हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन कवर करूंगी जो एनसीईआरटी बुक के हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज इन तीनों का आपका टेस्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव जंतु जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट होता है, उसको फूड क्यों चाहिए। जैसे कि हम या फिर कोई भी एनिमल हो गया, उसको फूड क्यों चाहिए, ये है हमारा क्वेश्चन। आंसर है ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू गेट एनर्जी। हमें भोजन खाने से एनर्जी मिलती है। जब हम भूखे होते हैं तो हमारा कोई भी काम करने का मन नहीं ना करता। जब हम कुछ खा लेते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, एनर्जी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू गेट एनर्जी। सेकेंड पॉइंट है बिल्ड अप बॉडी, हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए कि हमारी बॉडी है जो हेल्थी रहे। अगर हम फूड नहीं लेते तो कई बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी का निर्माण करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए हमें, फूड। रिपेयर डैमेजेस इन द बॉडी, जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें थकावट हो रही है या फिर हम हंग्री फील करते हैं ना, तब हम क्या खाते हैं, फूड। तो उससे क्या होता है, रिपेयर हो जाती है जब हम टूटा हुआ फील करते हैं। एंड मेंटेन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, फंक्शंस होता है कि जो हमारे शरीर ने काम करना होता है उसको मेंटेन करके रखती है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है, ये पॉइंट्स बना के भी आप कर सकते हो, ऐसे सिंपल भी लिख सकते हो। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉप। ये 2 टर्म्स हैं, पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉप। इन दोनों का हमने क्या बताना है, डिफरेंस क्या है दोनों टर्म्स का। पैरासाइट पहले लिखेंगे हम। आप चाहे तो इसको ऐसे बॉक्स बना के इधर 1-2 पॉइंट लिख सकते हो, एक तरफ पैरासाइट या फिर इधर सेप्रोट्रॉप। चाहे पहले आप पैरासाइट के पॉइंट लिख दो, फिर सेप्रोट्रॉप को। ये आपको दिखने में क्वेश्चन लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत ईजी। चलो मैं आपको समझाती हूँ कैसे। पैरासाइट क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि समबडी हु इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग एंड डिपेंड अपॉन अदर टोटली। जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि सारा काम अपनी मम्मियों से करवाते हैं कि ये छोटे छोटे काम भी आप कर दो, तो वो हो जाते हैं पैरासाइट, कि दूसरे पे डिपेंड है टोटली, उनको कुछ देना नहीं है, सिर्फ उनसे लेते ही रहना है, उसको कहते हैं हम पैरासाइट। पैरासाइट ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारा कुछ न्यूट्रिएंट मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह जो हम कहते थे ना कि हमारे फूड में होना चाहिए, वो सारा किससे लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। सेकेंड है, पैरासाइट मोस्टली लिव ऑन, लिव ऑन मतलब ऊपर, और इन अंदर द होस्ट। होस्ट कौन होता है, जो उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपकी मदर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है ना, आप उनको रिटर्न में आप उनका कोई भी काम नहीं करके देते, तो आप पैरासाइट हो, वो होस्ट है, ठीक है। तो पैरासाइट क्या हो गया, मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट, चाहे तो ऊपर चाहे वो उसके अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने प्लांट की दी है, कस्क्यूटा की। कस्क्यूटा क्या है, ये आपकी बुक में ना पिक्चर बनी हुई है, इसको अमरबेल भी कह देते हैं। ये क्या है, ये जो येलो कलर की वेल है ना, ये एक ग्रीन प्लांट के ऊपर लिपटी हुई है, तो ये येलो कलर की वेल है अमरबेल, उसको कहते हैं पैरासाइट। एंड जो ग्रीन प्लांट से ये सारा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, उसको रिटर्न में कुछ नहीं देते, तो ग्रीन प्लांट है होस्ट और ये क्या है, पैरासाइट। सेकेंड क्या थी टर्म हमारी, सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ये किससे लेता था, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। बस इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जो मरे होते हैं या फिर गले सड़े जीव जंतु होते हैं, उनसे ये अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। सेकेंड पॉइंट सेम उसी की तरह, दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ये उनके ऊपर रहते हैं। इसकी एग्जांपल ली उन्होंने मशरूम। ये देखिए आपकी बुक में से मैंने एग्जांपल लिया। मशरूम क्या है कि ऐसे ना डेड एंड डिकेइंग प्लांट पड़े होते हैं, उनके ऊपर ये मशरूम लग जाती हैं। और इसके और एग्जांपल क्या है, फंगी ग्रोइंग ऑन द ब्रेड, जैसे ये ब्रेड है। अगर हमारे ब्रेड गर्मियों में कुछ टाइम के लिए ज़्यादा हम बाहर ही रख दें, उनको फ्रिज में ना रखें, तो वो ऐसे
जिनको उल्ली कहते हैं ना हम पंजाबी में, या उन ये उल्ली लग जाती है ब्रेड को, तो वो भी क्या है, ये डेड एंड डिकेइंग है ना, ब्रेड कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, बट इसके ऊपर जो फंगस लगी है ये लिविंग है, तो इसको हम कहेंगे सेप्रोट्रॉप्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सेप्रोट्रॉप क्या है, किसी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर लग जाते हैं, उसको बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉप। इसकी और एग्जांपल देख लो, अगर आपके शूज़ काफ़ी पुराने पड़े हैं तो उसके ऊपर भी क्या हो जाती है, इस तरह से फंगस लग जाती है, तो वो भी फंगस क्या है, सेप्रोट्रॉप। अब आइए हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। लीव्स माने पत्ते, जो पत्ते होते हैं उनमें हम स्टार्च को कैसे चेक कर सकते हैं कि उनमें स्टार्च प्रेजेंट है। हम ना आयोडीन देखते हैं क्या है। व्हेन आयोडीन एक सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का। व्हेन आयोडीन कम्स इन कंटेक्ट विद स्टार्च, जब आयोडीन स्टार्च के साथ मिलता है तो ये इसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा कैसा हो जाता है, डार्क ब्लू ब्लैक कलर बन जाता है। मतलब ना तो वो दिखने में ब्लैक लगता है, ना ही वो ब्लू, मिक्सचर जब बन जाता है उनका। फिर हमने क्या करना है, बाय ड्रॉपिंग आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीव्स वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये पहले हमें पहली लाइन में ये बता दिया कि आयोडीन सोल्यूशन जब स्टार्च के कंटेक्ट में आता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, इस तरह का। इसी तरह से फिर जब हम आयोडीन सोल्यूशन को लीव्स के ऊपर डालेंगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, तो हम कहेंगे कि इसमें स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर है। ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लेना इजीली। थैंक यू वेरी मच।